अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक, सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की, और सारा काम वाम हो चुका था। हमारी सुबह से लाइट नहीं थी, सुबह 8 बजे से लाइट गई हुई थी, आई 1:30 बजे आई और आधे घंटे में फिर चली गई। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं खाना वाना खा पी के फारिग में, क्योंकि आज खाना तो बनाया नहीं, रात की मैकरोनी रखी हुई थी, हमने वही खाई सबने। और सालन भी रात को इतना सारा रखा हुआ है क्योंकि किसी ने रात को खाया नहीं, तो सबने मैकरोनी खाई थी। और ये भी रात को चपली कबाब अपने लिए आए थे, तो सालन रखा हुआ है। मैंने कहा आज शाम की छुट्टी, आज शाम को यही खाएंगे, आलू खाएंगे। ना खाओ तुम लोग आलू तो मैं दूसरे दिन खिलाऊंगी आलू, ये करा मैंने आज। तो आज मेरे खाने की छुट्टी। तो अभी हम सारा काम वाम करके फारिग होके बैठे हैं और लाइट गई। अब देखें लाइट कब आती है। जब तक हम लेट बैठ जाएंगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं, बाहर धूप कितनी तेज़ हो रही है। मुझे जाना है बाज़ार, टमाटर हरी मिर्च कुछ भी नहीं है घर में भी, तो मुझे सब चीज़ें लेकर आनी है। लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं सोच रही हूँ शाम को जाऊँ 6 बजे के टाइम पे, थोड़ी धूप कम होगी फिर निकलूँ। लेकिन ना, जब तक लाइट होगी तो फिर मेरा काम रह जाएगा अगर मैं चले जाती हूँ तो लग रहा है मुझे आज मेरा जाना नहीं होगा। अगर लाइट हुई तो फिर मैं काम करूँगी, नहीं हुई तो फिर मैं चली जाऊँगी बाज़ार, ऐसा करूँगी मैं। क्योंकि पकाने के लिए भी कुछ नहीं है कि कल क्या पकाएंगे। तो अभी जो अगर है, आप गई, निकल गई और लाइट आ गई पीछे से, फिर अल्लाह मालिक है, देखूँगी। अगर मेरा आज 6 बजे तक लाइट नहीं आई तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, सही है। चली जाऊँगी जब अगर नहीं आई तो। और अगर आ गई तो फिर नहीं जाऊँगी, फिर मैं अपना काम करती रहूँगी। क्योंकि कल से ही माल आया हुआ, सिलाई नहीं है बिल्कुल भी। देखती हूँ बाहर क्या धूप शूप का क्या हाल चाल है। घर में तो बहुत गर्मी है। खैर आई खिड़की, हाँ धूप तो बड़ी खिलखिलाती हुई धूप है। वहाँ से वहाँ तक सारी धूप ही धूप नज़र आ रही है। कितना वो सन्नाटा हुआ है बिल्कुल, कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा। सब घर में बैठे हुए होंगे, अपने आराम कर रहे होंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। सब कोई भी नहीं नज़र, अब नज़र आई है वहाँ पे दूर रोड पर कोई लेडीज़ जाते हुए। और क्या है, कुछ भी नहीं है। सारे कुत्ते वुत्ते बेचारे धूप में बैठे हुए इधर उधर भौंकते फिर रहे हैं। देखिए वहाँ तो सभी तो कुछ भी नहीं है, कुत्ते भी नज़र नहीं आ रहे, सब सन्नाटा हुआ है। और जोहा को मैंने बोला था, जोहा मैं कुछ वो काट के दे दूँ, जोहा को भी मैं फ़्रॉक काट के दे दूँ। फातिमा की सी लेना, ठीक है, आनम की बेटी की फ़्रॉक सी लेना। और फिर उसके बाद जो है कुछ भी कर लेना सीने के बाद। नेकर तो नहीं सिलेगी, जो कपड़ा है उसमें सिर्फ वो फ़्रॉक बन जाएगी। तो फ़्रॉक सी दो उसको, 2-4 जितनी भी हो सके तो फ़्रॉकें सी दो। काट दूँ, चलो। ये बात तो मैं, इतना ख़ास बात तो बताने भूल ही गई कि आज घर का काम जो है मरियम ने किया है। बर्तन मैंने धो लिए थे, फिर मैंने स्लिप विप साफ सारी इसी से करवाई। मैंने कहा काम करो, झाड़ू पोंछा भी इसने किया है, लेकिन 100 रुपये में काम किया है। काम वाली बन गई, इसने 100 रुपये लिए हैं तो फिर घर का काम किया है। तो आज ये हुआ है कि एक इंकशाफ हो गया है कि मरियम ने आज घर का काम किया है। चलो भाई ये करते हैं, फिर इसके कपड़े। तो बड़े बहुत बड़ी बात है कि आज मरीम ने इतना सारा काम किया। और क्योंकि आपको तो पता है मरीम तो कितनी काम चोर है। मरीम किसी तारीफ हो रही हैं, कितनी काम चोर है। और फखर हो रहा है मुझे। आज जो है, आज ने सारा काम किया है, गंदा किया है लेकिन कर लिया बस। देखो मोटर के पास से कितना गंदा नजर आ रहा है सारा। और ना सारा चलो तो किरकिराहट हो रही है। सफाई से झाड़ू नहीं लगाई, बस ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे करके झाड़ू लगा दी, घिस के नहीं लगाई झाड़ू। अच्छे से लगाता है झाड़ू, सही लगी है। नहीं सही नहीं लगी। तो बस कर लिया है जैसे तैसे। अब ये है कि 2 महीने छुट्टियों में इनको अच्छी तरह से ट्रेन करूँगी कि भाई काम करो, इन लोगों से काम करवाऊँगी अच्छे से। सही है। हाँ पढ़ाई वढ़ाई तो भी होगी नहीं, ज़्यादा रिजल्ट के बाद अभी कहाँ पढ़ाई होगी। तो अभी काम वाम करो। अभी चलो मैं फातिमा के कपड़े निकालते हैं उसके लिए, देखो क्या क्या सीना है क्या नहीं सीना। चलो भाई रात हो गई, खाना बनाने का टाइम हो गया। आज आप लोगों को पता है, जैसा कि मैंने आज खाना नहीं बनाया सालन, तो मैंने कहा कल के आलू रखे हुए हैं वही खाएंगे। तो अब ये लोग बोलने लगे, कहने कि वो चावल डाल लीजिए आलू में। तो फिर मैंने आलू में ना चावल डाले हैं, पकने के लिए रखे हैं। और मुझे जाना है अभी पाइपिंग लेने जाना है दुकान पर। और पाइपिंग लानी है और लास्टिक लानी है, क्योंकि दो अधूरी शलवारें सी के रखी हुई हैं, उनमें लास्टिक लगानी है और पाइपिंग लानी है। मैंने पाइपिंग के लिए कपड़े निकाल लिए हैं। और ये देखें आज जोहा ने माशाल्लाह फिर एक फ़्रॉक सी है फातिमा की, मेरी भतीजी की बेटी है उसकी। जोहा ये बहुत ज़्यादा दूर दूर लगा दी है, क्योंकि ये तो इतनी मोटी थोड़ी है, वो पतली दुबली सी लड़की है वो।
इसको थोड़ा सा ये करीब करके लगाओ ताकि उसके वो सही आएगी। सही है। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर बना देंगी। नहीं नहीं बड़ी, ये चीज़ फिर वो छोटी जाएगी। पागल तो नहीं है, बहस कर लगा लो बस। तो ये इसमें जोहा ने सी है, लेकिन ना इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। इसको मैं खुलवा के सही करवाऊँगी, लेकिन आज तो मशीन ख़राब हो गई, तो मशीन के बगैर तो कुछ काम ही नहीं होगा, तो ये मुझे ही करनी पड़ेगी सही। तो मैं कर दूँगी इसको सही, या इस प्लास्टिक को थोड़ा सा इधर से वो डाल दूँगी, प्लेटें थोड़ा ही करीब हो जाएगी। तो आज जोहा ने ये सी है, मैंने चावल वो डाल दिए उसमें, आलूओं में। ये मेरा आटा गूंदा हुआ है, तो मेरे इनके लिए रोटियां बनाऊंगी और अंडे मंगाऊंगी। अंडे रात को इनको अंडे बना के दे दूँगी, और थोड़ा सा सालन निकाल लिया क्योंकि खाएंगे नहीं आलू, तो अंडे बना दूँगी। सुबह की फिर सुबह देखी जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं चावल देखती हूँ जब तक, और उसके बाद फिर मैंने दुकान जाना है मुझे धागे को लेने के लिए, पाइपिंग और इलास्टिक। इसलिए मैं सोच रही हूँ, रोज़ सोच रही हूँ। आज भी सोचा था कि बाज़ार जाऊँगी और पकाने के लिए भी लेकर आऊँगी, लेकिन गर्मी की वजह से दिल ही नहीं चाह रहा मेरा जाने के लिए। तो भी मैं मेरे चावल ये दम पे लगेंगे। जितने मैं तैयार हो जाती हूँ, तैयार तो होना है, बस कतरने वतरने लेनी है। जब तक इसको चूल्हा से लो कर देती हूँ। चले भाई, हम आ गए हैं उधर से, पाइपिंग लेकर आए, तो हमने कहा चलो खुशी के घर से होते हुए चलते हैं। ये मरीम के दोस्त है खुशी, तो हम खुशी से मिलने के लिए आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाएंगे, क्योंकि गर्मी आ रहे थे, गर्मी इतनी लग रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आके मैंने कहा खुशी आओ तुम भी आ जाओ। ये भी टिकटॉक बना रही है, मैंने सुना है। आज तो देखी हुई थी मैंने टिकटॉक खुशी की, तो लेकिन इनके तार में दर्द है ना, तो स्वाइलिंग हुई हुई है, तो इस वजह से आ नहीं रही सामने। फिर ये फिर बना लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। तो अभी हम इनके घर में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। तो खुशी क्या हाल है तुम्हारा? ठीक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता, कोई बात अरे नहीं। नहीं पता चलेगा। हाँ, अच्छी टिकटॉक बनाई हुई थी, अभी मैंने इनको देखा था, अच्छी लिपसिंग की हुई थी इन्होंने। सीवी पे गई हुई है फिर रात तो अच्छा वो क्या होता, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ खुशी। नहीं नहीं, खुशी तो कुछ नहीं हो रही हमारे आने से, तो इसलिए बस हम अकेले ही बना लेते हैं। इनका घर माशाल्लाह मेरी बहनों को बहुत पसंद आया था, देखा था उन्होंने, कहा कि किसके घर गई थी, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पैसे की कोई बात नहीं है, बस मैंने कहा देखो ये बच्चे आजकल बाहर खेल रहे हैं, मैंने तो देखा भी नहीं है। तो ये बच्चे लगे रहते हैं आजकल, टक 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 चलते रहो, तो ये चलाते रहते हैं। मरीम इतना चिढ़ती है कि मैं हाथ लग जाए मेरे को, ये वो कर दूँगी, वो चिढ़ती है मरीम। आज ये कहीं मैंने हाथ में वाला बच्चों के पास टक 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 क्या करते हैं इसमें, बजी नहीं रहा। खुशी हो जा। लो खुशी बजा के दिखाओ, खुशी तो सामने नहीं आ रही भाई। किसने रात को बजाया? हाँ मतलब डालिए, हाँ तो हमें कहाँ से आया, हम बुढ़े टुंडे बच्चे कर सकते हैं इस तरह के फालतू फजूलिया। चलो भाई हम आ गए हैं, हम खुशी घर थोड़ी देर बैठे, फिर उनकी अम्मी बहुत मसरूफ़ हुई हुई थी, तो हमने कहा चलो घर चलते हैं, क्योंकि बच्चियाँ अकेली थी घर में। और फिर मैंने कहा अभी थक भी इतना गया और ना सांस इतना फूल रहा था, मैंने कहा चलो चलते हैं। अब ये जो है मैंने इलास्टिक ली और पाइपिंग ली है, और ये मैंने गोलियाँ ली। मेरी गोलियाँ ख़त्म हुई हुई थी काफ़ी दिन से, मैं गोली नहीं खा रही थी। मैंने कहा चलो ये ले लूँ अभी फ़िलहाल, तो बाद में ले लेंगे ज़्यादा। तभी मैं ये तो मैंने गोलियाँ वोलियाँ ली और ये लेके मैंने आ गई हूँ, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया था। मैंने कहा अंधेरा इतना हुआ हुआ, कुत्ते इतने हुए हुए थे, तो मैंने कहा चलो, और लाइट भी नहीं थी, तो सारे रास्ते पूरे में अंधेरा था। तो मैंने कहा चलो बस अब मैं रोटी वोटी बनाऊँ और दे देती हूँ, और फिर रोटी बनाती हूँ। ये क्या है, गोली में इधर रख देती हूँ। चलो खड़ी हो जाओ, खाना दे रही हूँ। चलो जी, खाना निकाले, चावल दम पे लगा के गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने कहा ना ज़्यादा ले लिया तुमने, मैंने कहा था 1.5 कप लेना, तुमने बहुत ज़्यादा लिए हैं। देखो कितने सारे चावल हैं। 1.5 कप लिए, 2 कप लिए थे। देखो मैंने 1.5 कप का पहले भी पूछा था ना इससे। हाँ मैंने कहा तो 1.5 कप ले लेना। मैं समझी 2 और आधा। ओह 2.5 लिए? नहीं नहीं 2.5 नहीं लिए, 2 लिए। नहीं 2.5 लिए। मम्मा ने 2 लिए आने के सामने।
चलो ये हो गया। अब बहरहाल अब ये ना आलू जो है ना ख़त्म नहीं होंगे, कल दोपहर में भी यही खाना है। अभी तुम्हें यही चावल खाने पड़ेंगे जब तुमने इतने सारे लिए। देखो ज़रा इतने सारे चावल रखे हुए अभी। आटा ला के देना। ये पानी मेरे लिए निकाला था। नहीं, मैंने अपने लिए पीने के लिए निकाला था। थक गई थी, प्यास इतनी लग रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी जाएँ और जाके रोटी भी बनानी। रोटी बनाने की मुझे ज़्यादा टेंशन थी कि रोटी बना लूँगी। बना के जाती ना तो मुझे इतनी वो नहीं होती। खुशी घर में भी काफ़ी देर बैठ जाते। फिर अभी वो रोक रही थी, मैंने कहा नहीं आप लोग काम करें। उनके यहाँ मेहमान आए हुए थे कोई, तो मेहमानों से बातों में लगी हुई थी, फिर हमसे भी लगी हुई थी। वो बेचारी शर्मिंदा भी हो रही थी। मैंने कहा नहीं हम फिर आ जाएंगे, फिर कर लेंगे। तो मैं आटा आ गया, मैं स्लिप विप धोऊँ और फिर रोटी बनानी शुरू करूँ। ये अब मैंने स्लिप धो रही हूँ, सारी मेरी आस्तीन गीली हो गई इससे। तो इसको मैं सीधा कर दूँ। भाई जल्दी जल्दी करने में मुश्किल होती है कि जल्दी जल्दी किस तरह से करें, किया भी नहीं जाता। रोटी बना लेती हूँ, फिर कल इंशाल्लाह दोबारा से कोई ब्लॉग बनाएंगे तो फिर सुबह से शाम तक का बनाएंगे। अभी मैं रोटी बनानी शुरू कर रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर करेंगे बात। अल्लाह हाफिज़।